नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ CTET दिसंबर आंसर की 2024। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, कैसे OMR सीट को देखेंगे, और अगर आपका रिजल्ट सही है और वहां पे आपका आंसर में बताया कि गलत है आपका आंसर, तो अगर आपको चैलेंज करना होगा तो आप कैसे करेंगे, वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो में नए हैं अगर दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो आएगा वो आपके पास सबसे पहले जाएगा, और इससे आपको बेनिफिट होगा कि आसानी से जो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कोई भी काम करने का, वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि जब आप इस वेबसाइट पे आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है समझ लीजिए। या तो आप गूगल पे डायरेक्ट लिखिए CTET आंसर की। अगर आप आंसर की डायरेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको आएगा, जिसमें आपको ये दिखाएगा। जैसे कि आप आंसर की पे आएंगे तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालना होगा, जो कि आपका एप्लीकेशन जो रिसीविंग होगा, आपके वाला जो एडमिट कार्ड होगा उस पे आपका रोल नंबर होगा, वो आपको डालना होगा। और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। फिर लॉगिन करके जैसे लॉगिन होगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्जाम दिए होंगे तो आपको यहाँ पे दोनों चीज शो करेगा कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का यहाँ पे एग्जाम, जैसे कि मेरा पेपर 1 और पेपर 2 है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम के बारे में शो कर रहा है, ठीक। चलिए, आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों चीज है अगर दोस्तों, तो पहले अगर आपको डाउनलोड आंसर की, मान लीजिए पेपर 1 का आंसर की चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड आंसर की, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड आंसर की पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। ये देखिए, डाउनलोड आंसर की हो गया, ये पेपर 1 का हो गया। और इसमें आपको सेट ए, सेट बी, सेट डी, इस टाइप से आपको जैसे जैसे आप PDF का स्क्रॉल करेंगे, जो एग्जाम आपने दिया होगा, तो आपको सेट 1 2 3 4 जो भी होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। और ये क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर, इस प्रकार से आपको यहाँ पे शो करेगा कि इसका क्वेश्चन ये था, आंसर ये था, ठीक है। तो इसी में अगर आपको किसी को, स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, ये आंसर इसका नहीं होना चाहिए, आंसर कुछ और होना चाहिए, तो वैसे कैंडिडेट जो क्या करेंगे, अगर उनको चैलेंज करना होगा तो उसके बारे में बताता हूँ। और तीसरा है दोस्तों कि अगर आपको, अब जैसे सपोज आपने ये आंसर की डाउनलोड कर लिया, ठीक है, अपना, अब आपको आंसर शीट डाउनलोड कर लिया, तो आपको मिलाना होगा कि आपका नंबर कितना आ सकता है सीटेट में, एक अंदाजा से, ठीक है। वैसे अंदाजा नहीं दोस्त, फाइनली हो जाता है, क्योंकि इतना नंबर वो सही है तो सही है, ठीक है। चलिए, अब आंसर की तो आ गया। अब नेक्स्ट करके इस प्रकार से आपका OMR सीट है, तो OMR सीट भी कैसे डाउनलोड हो जाता है दोस्तों, ये देखिए। जब आप लॉगिन करके आते हैं ना इस वेबसाइट पे, जब लॉगिन करके आप आते हैं इस वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे में यहाँ पर दिखाता है डाउनलोड OMR सीट 1, डाउनलोड OMR सीट 2, ठीक है। आपने अगर 1 का एग्जाम दिया होगा तो आपने 1 पे क्लिक करना है। आपने अगर 2 का एग्जाम दिया होगा तो आपने 2 है आंसर की को क्लिक करना है। तो क्या होगा, वो जो है आपको OMR सीट डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड करने के बाद, जैसे OMR सीट आपका डाउनलोड हो गया, जो कि मेरा इस प्रकार से है, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए, आपका जो OMR सीट डाउनलोड हो गया है ना, तो आपको करना क्या होगा, ये आप OMR सीट पे आ जाइए। ये इस प्रकार से ये OMR सीट हो गया। और OMR सीट आने के बाद आपका जो आंसर, जो जैसे कि आपका आंसर जो आपने लगाया था, वो इस प्रकार से आपको शो करेगा, ठीक है। तो आप एक एक करके आंसर सीट देख के इसको मिला लीजिए, ठीक है। वैसे में अगर आपको इसमें जो, जैसे कि मैंने बोला चैलेंज के बारे में, तो आप क्या करेंगे, चैलेंज जैसे यहाँ पे आ गया, ये देखिए, ये हो गया चैलेंज, ठीक है। डाउनलोड आंसर की, तो यहाँ पे आपको जैसे कि सबमिट की चैलेंज है ना, यहाँ पे आपने अगर पेपर 1 का किया होगा तो आपने इस पे क्लिक करना, ठीक है। और अगर आपने पेपर 2 में चैलेंज करना है तो आप इस पे करेंगे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबमिट की चैलेंज, ठीक है। आपको अगर इस पे करना है तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, जितना नंबर क्वेश्चन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आपका जितना नंबर क्वेश्चन का आंसर मन जितना होता है वो सेलेक्ट करना होगा। और उसके वहां पे होगा जो ऑप्शन सबमिट करने का, वो, या उसको अगर और ऐड करना है तो एक एक करके आप उसमें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मगर दोस्तों इसमें एक चीज और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये देखिए, जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे ना, तो इसका कुछ नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन क्या है समझ लीजिए। ये यहाँ पर दिया गया है कि 14 दिसंबर और 15 दिसंबर से आयोजित CTET में उपस्थित सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवार को AMR सीट जो है, उत्तर पत्र जो है कि स्कैन की छवियां और उत्तर कुंजी वेबसाइट इस दिन, मतलब इस वेबसाइट पे दिनांक 1/1/2025 से 5/1/2025 तक जो है रात 11:59 समझिए तक अपलोड की गई है। मतलब इतना वैसे 1 तारीख से 5 तारीख तक के लिए अपलोड की गई है। इसमें उम्मीदवार अपना जो है
रिजल्ट जो अपने डांसर की कैसे चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है कि उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी दिनांक इतना तारीख से मतलब 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक रात 11:59 तक जो है मतलब वेबसाइट चालू रहेगा, आप उस पर चेक कर सकते हैं। अगर उसी लिंक पर अगर आपको चैलेंज करना है तो यहाँ पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। चुनौती का शुल्क प्रति प्रश्न 1,000 रुपया है। मान लीजिए आप अगर किसी चीज का आपका आंसर सही है, मान लीजिए आपका आंसर सही है और आप उस पर चैलेंज करना चाहते हो, गलती आपका आंसर में गलती लगा दिया, मगर आपका आंसर सही है, तब चैलेंज अगर कीजिएगा, एक बात बता रहा हूँ, तो चैलेंज करने पे आपको 1 प्रश्न का जो है यहाँ पे प्रति प्रश्न दिया गया तो 1,000 रुपये पेमेंट कटेगा, ठीक है, चैलेंज करने पे। और अगर ये पेमेंट आपका कटेगा और आपका आंसर सही होगा तो ये जो बैलेंस है 1,000 रुपया वो आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपको गलती होगा कुछ भी और आपका आंसर सही होगा और उन्होंने गलती किया है, एक बात बता रहा हूँ आपको, तो वो वहां पे वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज कर ली जाती है यदि यानी भविष्य विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो जो है नीतिगत निर्णय अधिसूचित किया जाता है और शुल्क वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पैसा रिटर्न भी हो जाएगा आपको, ठीक। अब तो ये हो गया आपका कि आप कैसे ओएमआर सीट डाउनलोड करेंगे, आप कैसे आंसर सीट डाउनलोड करेंगे, अगर आपको चुनौती करना होगा तो आप कैसे चुनौती करेंगे, ये सब कुछ आपको इस वेबसाइट के माध्यम से दिया गया है। अगर आपको करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। बाद बाकी कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपको पूछना हो हमसे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जैसे आप वहां पे सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे जो मेक पेमेंट का ऑप्शन है, चाहे पेपर 1 में किया हो चाहे पेपर 2 में किया, तो इसी पे आपको मेक पेमेंट करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि इस प्रकार का इंफॉर्मेशन वाला वीडियो आप लोग के लिए मैं हमेशा बनाता रहूं। थैंक यू दोस्तों।